राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 23 अगस्त सन 1991 को प्रातः लगभग 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम नारायण 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 पराक्रम परम ब्रह्म निराकरी सौंदर्य शास्त्र वंदे नंदोत्तम प्रपन्न पारिजाताय तुलसीपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतांगवी नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशीभूषितकरार्णवरीरदात् पीताम्बरादरुणबिम्बकराधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरेन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमां हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमस्ते। नारायण 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 नारायण। भगवत गीता का 18वां अध्याय चल रहा है। इस 18वें अध्याय में जो 17 अध्याय में बातें कही उन सब बातों का उपसंहार है। उस उपसंहार करते हुए एक विशेष बात बताई है। जो विषय पहले संक्षेप में आया है उसको थोड़ा सा विस्तार करके समाप्त किया है और विस्तार से आया है उसको संक्षिप्त करके उपसंहार किया है। इस गीता 18वें अध्याय में सब बातें आ जाती है प्राय बहुत। क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न ही ऐसा ही किया, संन्यास से महाबाहो तो तुम चाहोगे तुम। भगवान ने 2 निष्ठा कही, ऐसा थे वेसा सांख्य बुद्धि योग प्रमाण सुनो। 2 निष्ठाएं बताई है। तो दोनों निष्ठाओं के तत्व को अर्जुन ने जानना चाहा है, इस वास्तु विशेषता से कहा। एक बात और विशेषता से आई यहाँ, न तदस्ते पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वम प्रगति मूलम विधि। पृथ्वी पर देवताओं में दिव्य स्वर्ग लोक में कोई ऐसी वस्तु नहीं है, ऐसा प्राणी नहीं है जो इन तीनों गुणों से रहित हो। पर तीनों गुण त्रिगुणात्मक है, सब संसार त्रिगुणात्मक है, सत्व रज तम है। क्योंकि पृथ्वी से उत्पन्न हुआ प्रकृति से, प्रकृति है उसके कार्य 3 गुण है, तीनों गुणों का कार्य सब संसार है। सतोगुण से ऊपर के लोग है, रजोगुण से मध्य के लोग है, तमोगुण से अधो लोग है। ऐसे लोग अलग अलग है। तो तीनों गुणों का ही कार्य है सब कुछ, गुणों के सिवाय नहीं है, ऐसा कहा है। 10वें अध्याय में भगवान ने विभूतियों का वर्णन किया है। वो विचित्र ढंग से किया। 7वें में 9वें में विज्ञान से विज्ञान कहने की बात कही। ऐसे 10वें में भी परम वचन कहा। बड़ा श्रेष्ठ वचन मैं कहूंगा और भूय का फिर कहूंगा। पहले मन मना भोकर आगे मत चित्ता मत गता प्राणा 10वें में कहेंगे। तो वह भगवान का जो विशेष रूप है, अर्जुन ने ये पूछा केशु केशु भावेशु चिंतियोसी भगवान मया, मैं कहाँ आपका चिंतन करूं, ऐसा प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न का उत्तर देते हुए मुख्य मुख्य विभूतियों का ऐश्वर्य का वर्णन किया है। वो वर्णन बता करके और यच्चा भी सर्वभूतानां बीजं तदम अर्जुन 39वें श्लोक में यच्चा भी सर्वभूतानां सब प्राणियों का बीज मैं हूँ।
बीज होता है सांसारिक, वो एक वृक्ष से पैदा होता है, और दूसरा वृक्ष अंकुर पैदा करके नष्ट हो जाता है। तो बीजमम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, अनादि बीज हूं मैं, उत्पन्न होने वाला बीज है ना। और 9वें में कहा बीजम अव्ययम, बीज हूं मैं, अविनाशी हूं, मानो मैं उत्पन्न हुआ बीज नहीं हूं, और अन्य सृष्टियां पैदा होने पर भी मेरे बीज रूप का नाश कभी नहीं, मतलब वैसा ही वैसा रहता हूं। तो मैं ही हूं सबका कारण, इस वास्ते यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुना, जो सब प्राणियों का बीज है वो मैं ही हूँ, मेरे संसार पैसा होता है, मत्ता पर तरम कुछ नहीं है, वासुदेव सर्वम, सब परमात्मा ही है, ऐसा ही है। तो यहाँ गुणों का प्रकरण है, सांख्य योग का प्रकरण है। तो सांख्य योग में जड़ चेतन का विवेक मुख्य होता है, अनेक रूपों से मैं ही हूँ। जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत बसपे, ज्वालमाला पूरे विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत, सब जगत विष्णुमय। ज्ञान मार्ग में सब गुणमय है, प्रकृतिमय है सभी, परंतु भक्ति मार्ग में मैं। इस वास्ते यहाँ पर कहा कोई ऐसा देवताओं में, देव में प्राणी नहीं, सत्व नहीं, जो तीनों गुणों से रहित हो, वहां पर कहा सब कुछ बीजों तदा बीज मैं हूँ, मेरे से ही सब होते हैं। अब इस प्रकरण में पहला जो प्रकरण है उसमें आया है कि नियतम संग्रहितम, इसी प्रकरण में अब आया। और कार्य मृत्यु भेद करो नियतम क्रियते अर्जुन, संगम चलता परम से वह सत्याग, सात्विक मतलब सात्विक त्याग में, सात्विक कर्म में नियत पद आया है। तो नियत नाम किसका है? वो नियत पद की व्याख्या करने के लिए आगाड़ी प्रकरण उठाते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां से परंतप, ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, वैश्यों का और शूद्रों का जो कर्म है इनके अलग अलग है, प्रयुक्त है, विभाग वाले है, स्वभाव प्रभेद गुणी, स्वभाव से उत्पन्न वाले गुणों के द्वारा ये विशेषता से विभक्त है। तो ब्राह्मणों के कर्तव्य कर्म है वे और है, क्षत्रियों की और है, चारों वर्णों के अलग अलग है। कारण क्या है? तीनों गुणों से सृष्टि है ना, तो तीन गुण है, उन तीनों गुणों का विभाग किया जाए तो कोई चार विभाग होते हैं। एक एक विभाग ऐसे करने से चार विभाग हो जाते हैं। तो चारों विभागों के गुण अलग अलग है। ब्राह्मण के स्वाभाविक गुण है, क्षत्रिय के स्वाभाविक है, वैश्य के स्वाभाविक गुण है और शूद्र के भी स्वाभाविक गुण है। स्वाभाविक मतलब स्वाभाविक मतलब इसकी मुख्यता रहेगी। आजकल कुछ वैसी मर्यादा पूरी नहीं रही तो भी आप देखो तो ब्राह्मण वर्ण में ब्राह्मणों के गुण विशेषता से पाए जाते हैं और क्षत्रियों के गुण क्षत्रिय समाज में, वैश्यों के वैश्य और शूद्र से शूद्र समाज में पाए जाते हैं। परंतु मर्यादा से थोड़ा कमी आ गई, ढिलाई आ गई है, फिर भी उनमें है। वे गुण प्राप्त गुण हो जाते हैं, तीनों गुण। इनका वर्णन करने का तात्पर्य क्या है कि मनुष्य इन गुणों के द्वारा भगवान का पूजन कर सकता है, परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि नियत कर्म है तो नियत कर्मों के द्वारा पूजा, जैसे भगवान का पूजन करते हैं, पुष्प है, चंदन है, माला है, धूप बत्ती है, दीपक है, आदि आदि सामग्री द्वारा पूजन करते हैं। वो सबको अलग अलग करना ही है। परंतु एक बात मैंने कही थी पहले, आपने सुना होगा, भगवत गीता में एक विलक्षणता है मालूम थी, कई तरह की विलक्षणताएं हैं, परंतु जब इसका टीका लिखाने लगे उस समय में ख्याल गया कि एक ऐसी विचित्र बात मालूम थी
भगवत गीता के अनुसार भाई बहन कोई भी किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, अगर अपने कर्तव्य ठीक पालन करे, अपनी मर्यादा में ठीक तरह से चले, अपने अभिमान और अहंकार का त्याग करके, स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर, हरेक के हित के लिए, सब प्राणियों के हित के लिए अपने वर्ण का, आश्रम का काम करता रहे, लौकिक काम, तो उसका कल्याण हो जाएगा। मानो जप, ध्यान, कीर्तन, सत्संग, स्वाध्याय आदि भगवत संबंधी बातें न भी हो तो भी कल्याण हो जाए, ऐसी विलक्षणता है। इन कर्मों के द्वारा देवान भावयतानेन ते देवा भावयंत व परस्परम भावयंत श्रेय परम वापस। वो उनका हित करे, वो इनका हित करे, ऐसे एक एक का हित करने में तो परम श्रेय को प्राप्त हो जाएंगे। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूति देवता। प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं, वो परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो स्वार्थ और अभिमान ये दो चीज है बाधक। अपने में कुछ गुणों को लेकर, वर्ण को लेकर, आश्रम को लेकर, योग्यता को लेकर जो कुछ विशेषता मालूम देती है, वो विशेषता अभिमान करने के लिए नहीं है। वो विशेषता दूसरों की सेवा करने के लिए है। जैसे जिसके पास धन है तो धन अभिमान के लिए नहीं, मानो धन के द्वारा दूसरों की सेवा करे। ऐसे किसी में योग्यता है, विशेष पढ़ा लिखा है, तो पढ़ाई के द्वारा वो दूसरों का हित करे। किसी में बल है तो बल के द्वारा दूसरों का हित करे। अपने में जो विशेषता कुछ मालूम देती है, मिली है, उसका तात्पर्य है उसके द्वारा दूसरों की सेवा करे। तो सेवा करने में वो काम आ जाने से अभिमान नहीं होगा, स्वार्थ नहीं होगा, अपना एक देशीपना नहीं होगा, पसंद नहीं होगा। इस वास्ते अपने गुणों के द्वारा सबकी सेवा कैसे बढ़े, इस रीति से काम किया जाए तो परस्परम भावयंत, एक एक की वृद्धि करते परम कल्याण को प्राप्त हो जाए। तो ये सब चार जो आश्रम है, चार वर्ण है, यहाँ वर्णों का वर्णन है। वर्णों में जो विशेष गुण बताए हैं, उन गुणों के द्वारा दूसरों का पूजन करे। इस वास्ते इनके अंत में आएगा कि स्वकर्मणा तुम ध्यर्थ सिद्धि बंधति मानव। अपने कर्मों के द्वारा परमात्मा का पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो इनके गुण अलग अलग बताए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, विषाम तीनों को साथ बताया। शूद्राणाम च, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीनों द्विजाति है। इनके जनेऊ होता है, 2 बार जन्म होता है, तो इनको एक तरफ किया, शूद्रों को एक तरफ किया। और कर्माणी प्रभुतानी, कर्म है ठीक तरह से विभक्त है, अलग अलग है, कर्म अलग है। किससे? स्वभाव प्रभेद गुण, स्वभाव से उत्पन्न होने गुणों के द्वारा विभक्त है। जैसे जैसे गुण है उनके अनुसार उनके कर्म है। ऐसी कर्म भगवान ने पहले उनके रचे हैं और उन कर्मों को भगवान ने स्वभाव जिन कहा है। स्वभाव प्रभेद गुण ही मूल में जहाँ स्वभाव से उत्पन्न वाले गुण है ऐसा कहा, तो चारों ही वर्णों के गुणों को स्वभाव जम बताया। ब्रह्म कर्म स्वभावजम, शासन कर्म स्वभावजम, वैश्य कर्म स्वभाव, शूद्र भी स्वभावजम। तो स्वभाव प्रभवी गुण ही इनसे विभक्त हुए कर्म, इस गुणों के द्वारा आए हुए हैं। ये समोधमस तपः शौचम क्षांतिरार्जोमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मण में काम बताए मानो क्षमा, मानो मन का रोकना और दमनम इंद्रियों को रोकना, तपमान अपने करते हुए पालन करते हुए जो कष्ट आता है उन कष्टों को तप रूप से सहना। ऐसे शौचम शुद्धि अपने सब तरह से, जल मृतिका आदि से भाव से शुद्धि, और शांति मन क्षमा भाव, आर्जो मानु सीधापन सरलता, और ज्ञान मनु शास्त्र का विज्ञान न उसकी विधि का, और आस्तिक्यम परमात्मा है
शास्त्र वेद पुराण इनको जानना, ये ब्रह्म कर्म स्वभाव ब्राह्मण का स्वाभाविक कर्म है। स्वाभाविक कर्म स्वाभाविक बता, स्वभाव प्रभेद गुण एकार, स्वभावजन बताया चारों में। इसका तात्पर्य क्या है? इनमें ये स्वाभाविक गुण है। एक ऐसी बात है कि स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह, ऐसी बात भी आई है कि अपने धर्म के पालन करने में मर जा तो भी कल्याण है, और दूसरे का धर्म भय देने वाला है तो दूसरे का धर्म भय देने वाला है नहीं है। ये स्वाभाविक उनके कर्म है। दूसरे भी चाहे तो इनको अपने में ला सकता है, ब्राह्मण के सिवाय दूसरे भी। तो ब्राह्मणों की स्वाभाविक है। अब ब्राह्मणों इन गुणों को अपने में उपार्जन करेगा तो उसने सीधा पर सरलता वालेगी, ठीक तरह से वो गण प्राप्त कर सकेगा। इस बात से ब्राह्मणों को ऐसी बात बताई। तो ये 9 गुण बताए। मनुष्यम है वो मन को निग्रह करना, तो मन का रोकना ब्राह्मणों का स्वाभाविक कर्म है। तो ये नहीं कि ब्राह्मण के सिवाय क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, स्त्रियां है, अंत्यज है और है, वो मन को नहीं रोक सकते, ऐसी बात नहीं। मन को परमात्मा में लगाने का सबको अधिकार, ऐसे दम है। इंद्रियों को रोकना, इंद्रियों के वशीभूत न होना, उनको बस में रखना, ठीक तरह से कायदे में रखना, मार्ग में रखना, ये सबका ही है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबका, ऐसा नहीं मेरे के लिए औरों के लिए मना, ऐसी बात नहीं। ऐसे तपस्या है जो अपने अपने कर्तव्य का पालन करे और उसमें आ जाए कष्ट, उनको प्रसन्नता पूर्वक से है, ये तप होता है विशेषता से। देखो, जान करके घाम में बैठना, पंचाग्नि तपते चारों तरफ आग सुलगाकर दोपहर के समय घाम में बैठना, वो तप है। ठंडी के समय जल में खड़े रहना अथवा ऊपर धारा शरीर में छोड़ करके बीच में बैठना, ठंडे में बाहर और साफ कपड़ा रहित हो करके, तो ये तप है। बरसात ऋतु में पर्वत के ऊपर बैठना, कोई सहारा नहीं रहना, उस वर्षा को सहना, ये तप है। भूखा रहना आदि तप है। ऐसे बहुत से तप है, पर उन तपों से भी विशेष तप वो है जो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो कोई कष्ट आ जाए उस कष्ट को प्रसन्नता पूर्वक सहना। जैसे माता बहना घरों में रहती है, घर में रहती है, काम धंधा करती है, सब काम करते हुए जो अपने में कष्ट मना आता है, काम करने में, रसोई बनाने में, झाड़ू देने में, बर्तन मारने में, पानी भरने में जो जो कष्ट आता है वो तप है, तपस्या है। वो सबको कैसे आराम पहुंचे, मैं खट करके परिश्रम करूं, सबको आराम पहुंचे, ऐसे समझ किया जाए तो वो तपस्या बढ़ती है। ये तप एकांत में पंचाग्नि तपना और जो शीत घाम आदि का सहना, भूख सहना, प्यास सहना आदि का तप है, वे भी तप है, पर उन तपों से ये तप बढ़िया है। तो आपसे आप हम काम ठीक से करें, उसमें कष्ट आ जाए उसको सहना, ऐसे ही मन इंद्रियों का निग्रह करना तप है। परंतु जो ब्रह्मचारी है, जो गृहस्थ है, जो विधवा बहना है, वे अपना सीख संयम रखते हैं और उनको सहकर ठीक अपना ब्रह्मचर्या का ठीक पालन करती है, कष्ट सहते हैं। वो कष्ट उनके लिए बड़ा भारी तप है, तपस्या है। जैसे लोग अग्नि में तपते हैं, घाम में तपते हैं, तीर्थों में जाकर हिमालय आदि पर्वतों में रहकर ठंडी को सहकर तप करते हैं, इस तरह से हरेक के लिए जो अपना कष्ट सहना है, कर्तव्य पालन करना है। ब्रह्मचारी हूँ मैं, ऐसे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जो शीत घाम आदि का सहना है, मान सम्मान अपमान का अधिक सहना है, भिक्षा के अलावा जो सहना है, क्षत्रिय हो,
साधु सन्यासी है उनके लिए जो तिरस्कार है, अपमान है, ये भक्त पर के सहना है। शीत घाम आदि का सहना है, बाण प्रश्न में पहले ही तैयारी कर लेता है। तो ये जो भगत पर आकर के दुख आ जाते हैं उनका सहना है, वो जान करके तपस्या करे से उनसे बढ़ करके है। ख्याल किया ना, आपसे आप आया हुआ तप है वो विशेषता से। जैसे बीमारी आ जाए तो बीमारी में बुखार में भी तपत होता है, शरीर तपता है। तो और पंचाग्नि तप हो तो शरीर तपता है। तो पंचाग्नि का तपना है वो भी तप है, परंतु उससे भी बढ़कर बीमारी का तप है, उसको तप माने तो बढ़िया है, क्योंकि वो अपने जान करके मन घड़न तप है और ये तप भगवान का दिया हुआ है। हम तो बीमारी चाहते नहीं, बीमारी की कोई शौक भी नहीं हमारे, फिर बीमारी आ जाती है, कष्ट होता है, तो वो तपस्या है। प्रसन्नता पूर्वक से है, विपरीत दशा आ जाए, अपमान हो जाए, निंदा हो जाए, शरीर में कष्ट हो जाए, भगवान का भेजा हुआ तप मान किया जाए, ये परम तप हो जाता है। श्री शेर जी ने तत्व चिंतामणि दूसरे भाग में ये भावना के अनुसार फल इसमें बताया, जिसमें तप बताया है कि बुखार आ जाए तो तपस्या मारनी चाहिए, बीमारी आ जाए तपस्या मारनी चाहिए। और तप करने के लिए जैसे ब्रह्मचारी को भेजा जाता है, भिखारी जाओ जाओ पढ़ो तप करो, ऐसे हमारा भी हम तपस्या करने के लिए रहेंगे। और मर जाए तो शरीर को दाह क्रिया के लिए बने, वो भी एक तप होगा। ऐसे उसमें तप की भावना बृहदारण्यक 11वें ब्राह्मण में इसको तपस्या बताया है। तो अपने आप से कष्ट आकर प्राप्त हो जाए, किसी वर्ण को, किसी आश्रम को, किसी परिस्थिति में आ जाए, हम जान करके कोई कष्ट नहीं लेते और कष्ट चाहते भी नहीं, परंतु जो स्वतः कष्ट आता है उसको प्रसन्नता पूर्वक कष्ट आ जाए तो वो जानकर तप करे, उससे बढ़ करके तप का फल होता है। तपा शौचम, इससे शुद्धि है, जो शरीर की शुद्धि है, वाणी की शुद्धि है, शरीर की जल मृतिका आदि की शुद्धि है, स्नान आदि की शरीर की शुद्धि है, सत्य भाषण से, मीठा भाषण करने से वाणी की शुद्धि है, अच्छी बातें सुने, शास्त्रों की, संत महात्माओं की, भगवान की चरित्रों की, भक्तों की चरित्रों की बातें सुनना, ये कानों के द्वारा सुना जाता है। तो ये जो श्रवण करना है ये कानों का तप है, और कानों के द्वारा सुनना ये ब्राह्मण का खास इंद्रियों को सुनना। और शांति, क्षमा कर देना, जैसे वो रामायण में आया है ना, हनुमान महाराज लक्ष्मण जी ने कहा चाहिए विप्र कृपा खड़ेरी, तो ब्राह्मणों के लिए कृपा विशेष है, सहना उनको सह देना, क्रोध नहीं करना, क्षमा कर देना, खास गुण होता है। और ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान, शास्त्र में जितना जो होता है वो ज्ञान बताना, और विज्ञान नाम शास्त्र के अनुसार जो यज्ञ किया जाए, दान किया जाए, तप किया जाए, पढ़ाई की जाए, पढ़ाया जाए, इनमें जो विधि है उसको जानना। ये यज्ञ करने की विधि है तो यज्ञ में सुख है, सुआ है, कैसे होता है, प्रोक्षणी क्या होती है, किस तरह से उनमें यज्ञ करने का विभाग है, उनको क्रिया करके जानने का विज्ञान है। और आस्तिक्यम, शास्त्र को जानना, वेद पुराणों को जानना, और परमात्मा ईश्वर है वो सबका मालिक है, आस्तिक भाव है, ये ब्राह्मण का क्रम स्वाभाविक है। ब्राह्मण में ये गुण स्वाभाविक होने चाहिए, नहीं हो तो कमी मान करके इसकी पूर्ति करनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण के ऊपर विशेष जिम्मेवारी ब्रह्म कर्म स्वभाव है। ऐसे दूसरे वर्णों वाले भी इन कर्मों का धारण करे। ये कर्म पर धर्म नहीं है, सामान्य धर्म है, सबके धर्म है, पृथक हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई ज्ञान हो, ये सामान्य धर्म है। ब्रह्म कर्म उनके स्वाभाविक है जो धारण कर देते हैं। ऐसे शौर्यम, तेजो, धृतराक्षम, शूरवीरता, जो युद्ध आदि के बीच में शूरवीरता से काम करते हैं, ये क्षत्रियों का स्वाभाविक धर्म है, स्वतः। शौर्यम और तेज, तेज वो एक शक्ति होती है अपने धर्म के पालन करने में,
उसके सामने दूसरे पाप करते हुए डरते हैं। वे बैठे से कैसे करें। राज का एक तेज होता है, उसमें यहाँ तक कहा है डंडा सुप्ते सुजागरती, डंडा होता है वो सोने पर भी जागता रहता है। मान एकांत में भी लोग राज से विरुद्ध कानून तोड़कर काम करने में डरते हैं, भय लगता है, उनके सामने कभी वैसा काम कर नहीं सकते। ये तेज शक्ति संत महात्माओं में भी होती है। ये दो तरह का शासन है, एक राजा का शासन होता है, एक संतों का शासन होता है। राजों का शासन होता है डंडे के जोर पर, और संत महात्माओं को होता है अपनी त्याग तपस्या के जोर पर। तो उनसे भी लोग डरते हैं, उनके सामने नहीं कहते हैं। कई आदमी कहते भी महाराज हम तो यूँ बोलते हैं, पर आपके सामने झूठ नहीं बोलेंगे, आपके सामने ऐसा नहीं करेंगे। तो क्या उनकी तेज शक्ति होती है, अच्छे होते हैं, उनकी बात कहता हूँ मैं, तो उनमें एक ताकत आती है। उस ताकत के कारण पापी भी पाप करने में डरता रहता है, तो वो एक तेज शक्ति होती है। ऐसे धृति धैर्य रहता है क्षत्रियों में, एक दक्ष मन कट जाए शरीर तो भी धीरे रहता है। जैसे कर्ण था ना, तो परशुराम जी महाराज के पास में ये ब्राह्मण होकर के विद्यालय है। तो एक दिन सोते थे, महाराज यहाँ गोदी में सिर दिया हुआ सो रहा था, तो एक कीड़ा आया महाराज जो साथों को पूरा भेद करके कान तक पहुंच गया। यूं लगा तो क्या लगा, कभी कीड़ा है तो, और देखा तो खून बिखरा हुआ। कल तुम ब्राह्मण नहीं है, तू क्षत्रिय है, ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण नहीं सकता है, खून देकर घबरा जाए वो, तो नहीं है। तो उनमें एक छात्र क्षत्रियों में सहन शक्ति स्वाभाविक विशेष होती है, धीरज रहता है, कोई बात नहीं, कोई पीड़ित है, क्या बात है। विपरीत धैर्य धीरे क्षमा सदस्य पटुता युद्धि विक्रमा, तो श्रेष्ठ पुरुषों में ये गुण होता है। तो क्षत्रियों में धीरज होती है। और दाक्ष्यम चतुरता होती है, संपूर्ण वर्णों को ठीक तरह से ब्याह कर देना, न्याय कर देना, इंसाफ कर देना, जिनसे ठीक लोग अपने विरुद्ध न चले, ठीक तरह से चले, ऐसे चला जिससे कि वो ठीक तरह से हो। तो उनमें न्याय करने की शक्ति होती है, ठीक तरह से शासन करने की ताकत होती है, विलक्षण की बुद्धि होती है उनमें। सत्वाई वकील आदि होते हैं जिसमें बुद्धि है। इस तरह से क्षत्रियों में पालन करने की और संचालन करने की, शासन करने की एक चतुराई होते हैं। ऐसे युद्ध चापे परायण, दूसरों में युद्ध में पलायन नहीं करना, भागना नहीं, पीठ नहीं दिखाना। परशुराम जी और भीष्म जी ये गुरु चेला थे। परशुराम जी महाराज गुरु थे, भीष्म जी चेला थे। बाहर ठहर गए तो भीष्म जी ने कहा महाराज बाहर क्यों ठहरे, घर पर पधारे, कि घर पर मैं तब जाऊं मेरी तुम बात स्वीकार करें। कि आपकी क्या बात, आप जो कहोगे ठीक कहूँगा, कि मैं कहूँगा तुम मानेगा, तो मैं आपकी बात क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि मैं सिर दे सकता हूँ, तो आप कहो जो काम कर सो, आप गुरु हो, कि तुम पहली प्रतिज्ञा कर कि आप जो कहोगे सही करूँगा। तो कहा महाराज मैंने त्याग कर दिया है, मेरी प्रतिज्ञा हो तो तोड़ूंगा नहीं, और आप जो कहो करूँ त्याग, कि वो ही मैं कराऊंगा। तो अंबिका बालिका अंबिका 3 जो कन्या की थी, उसमें एक का वो शिखंडी बनाया, वो विवाह कर दे। तो महाराज ये कैसे कर दो, मैंने तो ब्रह्मचर्य का पालन किया है, मैं विवाह करूंगा नहीं, तो मानेगा नहीं मेरी बात। धमकाया महाराज। और यहाँ तक का सुनता है ना, मैं कितनी बार 21 बार क्षत्रियों से रहित पृथ्वी को वर्दी है, वहाँ संख्या नहीं कही है, बहुत बार मैंने क्षत्रियों से हीन कर दी है। इस बात तुम नहीं जानता मेरे तेज को, महाराज मैं जानता हूँ, आपका ही शिष्य हूँ मैं, बहुत बार कर दिया, तो एक बार और भी कर देखिए, कर सके तो। न तदा जातवान भीष्म, उसमें क्षत्रिय भीष्म पैदा नहीं हुआ था, भीष्म हो गया। अब कर देखा तो अनूप है, आपको ठीक है, मैं भी दो आप क्षत्रिय, और भीष्म के समान भी कोई नहीं हुआ था।
तृण शुद्ध घास ऊपर लगी अग्नि महाराज, अग्नि ये पानी में नहीं लग सकती, साफ रेते में नहीं लग सकती, घास होता वहां लगती है, आप उसमें नहीं कर सकते। युद्ध करेगा तो आपकी आज्ञा हो तो क्या अर्थ है, हमारा युद्ध करना तो धर्म ही है। अरे आप गुरु महाराज का हुक्म हो जाए फिर हर्ष क्या है। ऐसी बात हुई, लड़ाई हुई, तो लड़ाई समाप्त हुई। वो कौन हारे, भीष्म से तो इच्छा मृत्यु, और परशुराम जी कैसे हारे महाराज, वो हारते ही होती जीत, साक्षात भगवान का एक रावंश अवतार। तो दुनिया लगी मरने, तो सबने आकर प्रार्थना करी महाराज अब कौन हारे, आप छोड़ो युद्ध। गंगा जी ने आकर कहा भीष्म बेटा दुनिया का नाश हो रहा है, कहते माँ मैं क्या करूं, मेरे घर बैठे आकर राड़ करेंगे, मैं थोड़ा ही युद्ध करना हो गया, युद्ध करूंगा तो मैं कैसे ना कह दूं। तब सबने मिलकर और ऋषियों ने कहा कि आप दोनों की जीत हुई, हम सब हारे, आपकी दोनों की जीत है, इस शर्त पर छोड़ देंगे। तो छोड़ा तो फिर रथ ऐसे ही है, ऐसे ही पेट नहीं दिखाई करके रथ परशुराम जी ने ला करके तो भीष्म जी ने दिए थे, एक रथ आप ले लीजिए, एक रथ मैं ले लूँ, आ जाओ फिर मैदान में अपने ले रहे। तो युद्ध चार पलायन, दूर में पलायन नहीं होगा, कितने सही। राम जी ने कहा न लड़े सुखे न काल के न हो, काल भगवान खास आए तो सुखे लड़ाई करेंगे, हम डरते नहीं है। रघुवंशी नहीं डरा करते हैं। और दानम, दान देना, इस बात से मेरे विचार आया कि आज देखे तो दान तो वैश्य भाई ज्यादा करते हैं, और दान भगवान ने लिखा है क्षत्रियों में, विश्व में नहीं लिखा। तो क्या बात है, विचार करने से मन में आया कि क्षत्रियों का जो दान देने का स्वभाव है वो क्षत्रियों का है। चढ़ दे दो, दान दे दो, गांव दे दो, दान दे दो, गांव दे दो, ये दे दो, लाख रुपये दे दो, 1000 10,000 दे दो। ये ब्राह्मण देश रह रही है, क्षत्रिय देश रह रहे, वैसे नहीं। वैसे तो प्राण रह जाए, जीता रह जाए, वो मरे नहीं, देता तो दे रहे, बड़ी उन्हें कहा दे दो, गांव दे दो, लाख रुपये दे दो। तो देने का जो भाव विशेषता से ये क्षत्रियों में शूरवीरता है। जैसे शूरवीर होता है दानवीर होता है, दान दान में वीर दानवीर है, क्षत्रिय शूरवीर है, तो ऐसे दानवीर होते हैं। दान मत ईश्वर भाव से शासन करना, सब पर शासन कर्म स्वभाव क्षत्रियों का स्वाभाविक कर्म है। ऐसे कृषि लोग गोरक्ष वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभाव, खेती करना, गौओं की रक्षा करना और व्यापार करना, ये वैश्य कर्म स्वभाव, वैश्य का स्वाभाविक कर्म है। तो तीनों में खेती करने में पहला है, रोष में, वाणिज्य में, और परिचर्यात्मक करने के बाद शूद्र से, और शूद्र का परिचर्या करना, सबकी सेवा करना, ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की, वैश्यों की और शूद्रों की भी सेवा करना, सबकी सेवा करना, ये शूद्र का स्वाभाविक धर्म है। ये जो स्वाभाविक धर्मों का वर्णन किया, कई लोग आक्षेप करते हैं कि ब्राह्मणों के हाथ में कलम रही, इस बात से बता दिया कि सबके गुरु ब्राह्मण है। कोई काम हो, किसी का विवाह हो तो ब्राह्मण को पूछो, कोई बच्चा पैदा हुआ तो जाओ ब्राह्मण को पूछो, विवाह होगा तो ब्राह्मण को पूछो, अमुक काम करना है, विधि करने की ब्राह्मण को पूछो। सब जगह ब्राह्मणों की मुख्यता रखी, ये ब्राह्मणों के हाथ में कलम थी, इस बात से उनको मुख्य बना दिया। ब्राह्मण को भोजन करो, इसमें ब्राह्मण को ऐसा करो, ऐसा कर दिया। हाथ में कलम नहीं थी, इस बात नहीं कहा। ये बिल्कुल झूठी बात है, असत्य बात है। ब्राह्मणों ने त्याग लिया है, श्राद्ध आदि का भोजन करते हैं तो ये भोजन की दृष्टि से नहीं कि ब्राह्मणों को मुंह भोजन खाने को मिल जाए, इनमें तब बताया है। और किसी के निमंत्रण रहना हो और श्राद्ध में निमंत्रण रहना हो तो पहले दिन लेते हैं, उनके पितरों का अपना आह्वान करते हैं, बड़े संयम से ब्रह्मचर्य से रहते हैं,
और तपस्या करके फिर दूसरे दिन वहाँ भोजन करते हैं। भोजन के फिर गायत्री का जप करते हैं, जप करके उसको प्रायश्चित करके उनके बड़े रोग का उद्धार करते हैं। ऐसा ब्राह्मणों का कर्म है। ऐसा नहीं कि मुँह तो मार मेरे खा लो परिचय, ऐसा नहीं है। पर लोग आज समझते नहीं, वे समझते हैं कि नहीं अपने स्वार्थ के लिए ब्राह्मण ने ऐसा किया है, ऐसा नहीं किया है। अब एक दृष्टि बताऊं, आप ध्यान दें। ब्राह्मणों के 9 धर्म बताए, समो दम तप शौचम क्षांति आर्जव ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, 9 धर्म पालन का बताया है। और क्षत्रियों के जो शौर्यम तेजो घृताक्षम युद्धे चाप पलायनम दानम ईश्वर भाव, ये 7 धर्म बताए, 7। और वैश्य के 3 बताए, कृषि गोरक्ष वाणिज्य। और शूद्र का 1 बताया, परिचालन कर्म। और स्वकर्मणा तम वैसे सिद्धि बिंदती मानवा, मनुष्य मात्र अगर सिद्धि चाहता है तो अपने कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करे। तो 9 कर्मों के द्वारा ब्राह्मण पूजन करे, 7 कर्मों के द्वारा क्षत्रिय पूजन करे, 3 कर्मों के द्वारा वैश्य करे, सूर्य 1 कर्म के द्वारा पूजन करे। और पूजन में कितनी विलक्षण है बात कि शूद्र का स्वभाव ही परिचर्या, शूद्र सेवा करना ही कर्तव्य, और सेवा के द्वारा ही पूजन करे, डबल पूजन होगा इनके द्वारा। एक काम करना पड़ेगा। और ब्राह्मण के 9 धर्म बताए, कोटि एक पैदा नहीं, समो दम तप शौचम क्षांति आर्जवमेव ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम। और शौर्य क्षत्रिय के लिए दानम ईश्वर भाव से शासन करना, युद्ध में ठीक तरह चलना, तो विजय भी हो जाए पराजय भी हो जाए, ईश्वर भाव शासन करना इसमें पैदा है। और वैसे 3 धर्म तीनों में पैदा, खेती करने में पैदा, व्यापार में पैदा, किसी खेती में, और गौ पालन करे, गौ के पशुपालन में ही पैदा है। सूर्य के काम करे उनमें सब में पैदा है। तो पक्षपात नहीं है, उनके स्वाभाविक कर्म है। इन कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करके वो परमात्मा तत्व को ये प्राप्त कर सकते हैं। इस वास्ते ये कर्मों का वर्णन हुआ है। यहाँ पक्षपात नहीं है, किसी का भी, ब्राह्मण का क्षत्रिय का, किसी का भी कोई पक्षपात नहीं है। गीता सबके लिए सामान्य रीति से कहती है, कोई पक्षपात नहीं, समता, ये गीता का खास सिद्धांत है। इसमें पक्षपात होगा समता कैसे होगी, समता होगी पक्षपात कैसे होगा। तो ये न समझने का लोग आरंभ कर देते हैं। ये स्वभाविक कर्म बताए, स्वभाव प्रभवेद गुणई, स्वभाव से उत्पन्न होने वाले गुणों के द्वारा विभक्त है। स्वे स्वे कर्मण्य वेद संसिद्धि लभते नर, अपने अपने कर्तव्य में ठीक तरह से लगा रहे तो सम्यक सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। पहले कहा गीता का सिद्धांत मालूम देता है कि जो जो आपकी मर्यादा है उस मर्यादा के अनुसार, वर्ण धर्म के आश्रम धर्म के अनुसार स्त्री अपने धर्म का पालन करे, पुरुष अपने धर्म का पालन करे। जैसी अवस्था में जो है, कन्या अपने कन्या का धर्म पालन करे, विवाहिता है विवाहिता का पालन करे, विधवा है विधवा का धर्म पालन करे, सुहागन सौभाग्यवती अपना पालन करे। अपना अपना कर्तव्य है, उसको ठीक तरह से भगवान की प्रसन्नता के लिए पालन करे। उसमें कष्ट आ जाए उससे ये तप हो जाएगा और उससे कल्याण हो जाएगा। तो स्वकर्म अपना कर्म तत्परता लगा रहकर और जिससे प्राप्त होता है वो सुनो, ठीक करता हो, परमात्मा प्राप्त हो जाता है। यथा प्रवृत्ति भूता नाम ये सर्व, जिस परमात्मा से संसार पैदा हुआ और जिस परमात्मा से संसार परिपूर्ण व्याप्त है, स्वकर्म से अपने कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन करे। जो काम करे वो पूजा रूप से करे, और पूजा ही परमात्मा का पूजन करे, केवल भगवान का हम पूजन करते हैं। ऐसे पूजन करे तो वो परमात्मा प्राप्त हो जाता है। वो सब की सब अभ्यर्चना हो जाती है भगवान की पूजा। बहनों माता घरों का काम करे, भगवान का ये मंदिर है और भगवान का हम काम करते हैं। ऐसे अगर काम किया जाए तो वो सब का सब काम भगवान का पूजन हो जाता है। कितनी बढ़िया बात है। अपने शरीर को सजाना भी
अपने श्रृंगार और सुख के लिए नहीं, किंतु अपने मर्यादा है, उस मर्यादा के अनुसार शरीर गहना कपड़ा आदि पहनना है, मर्यादा के अनुसार काम धंधा करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो प्रभु प्रसन्नता के लिए करने से वो सब के सब काम भगवान का पूजन हो जाता है। कितनी बढ़िया उत्तम ऊंचे दर्जे की बात है, कैसी श्रेष्ठ बात है। ऐसे करने से कल्याण हो जाता है, ये कल्याण की बात है। एक बात और कहनी है, कल श्रावणी कर्म है, ऋषि पूजन होता है। श्रावण की जो पूर्णिमा है इसमें श्रावणी कर्म होता है। आगे भादवरी पंचमी की भी श्रावणी पूजन होता है, ये पूर्णिमा खास है। मैं तो ये बात सुनी है, देखी तो कोई बहुत विचित्र असर पड़ा मेरे पर, और ये बात ऐसी है कि ऐसा होता है। श्रावणी कर्म में उपकर्म है, ये यज्ञोपवीता पूजन है, ऋषियों का पूजन है और स्नान है। इसमें बहुत विलक्षणता है। जैसे सदा स्नान करते हैं वो स्नान, और एक ये श्रावणी का स्नान संकल्प होता है। इसमें वो संकल्प होता है हिमालय संकल्प, बहुत बड़ा है, बहुत देर लगती है उसके लिए। तो वैसे अगर वो किया जाए जाके किनारे और ठीक ध्यान देकर मन लगा किया जाए तो महाराज 12 महीना में जो कुछ कोई भूल से पाप बन गया है, अचानक बन गया है, किसी परिस्थिति में आकर कोई पाप बन गया है, ऐसे पापों का नाम दिया है महाराज। जागृत में, स्वप्न में, भूल से, अनजान पाने से, गफलत से, असावधानी से, ऐसी परिस्थिति में आकर जो कुछ होगा पाप है सबका नाम लेकर के प्रायश्चित किया है, और ठीक उनसे पाप दूर होता है। इनसे पाप, ऐसी बात एकदम सच्ची है, ऐसी घटनाएं घटी है। पाप पाप चला जाए तो शुद्धि आ जाती है, निर्मलता आ जाती है, ऐसी घटनाएं घटी है। इस वास्ते भाइयों से कहना है कि श्रावणी कर्म ठीक विधि विधान से करना चाहिए। सरोवर जाकर स्नान होता है, वो ब्राह्मण जैसे करवावे आपके ब्राह्मण, उन ब्राह्मणों के कहने के अनुसार आप करो, ऋषि पूजन करो, ब्राह्मण भी करे, आप भी करो, सब इस तरह से करो। और पूजन करके ऋषियों का, और फिर जो ब्राह्मणों को भोजन करा, अपने भी भोजन करो। शाम तक हो जाती है भगत, तो पूजन करने में बड़ा भारी तपस्या है, बहुत बड़ी भारी शुद्धि है। यदि ये कर्म है। रक्षाबंधन होता है, ब्राह्मण रक्षाबंधन भी करते हैं सभी, और सबका रक्षण हो, सबकी रक्षा हो, किसी को कोई बिगड़ नहीं हो, कोई बाधा नहीं आवे, रक्षा के लिए वो भी है। और ये श्रावणी पूजन है तो बहुत बढ़िया चीज है, इसलिए करना चाहिए। शास्त्र में जो विधियां लिखी है, हमारे सनातन में धर्म में जो विधियां लिखी है, उन विधियों में बड़ा भारी फल है, बड़ा भारी बल है, बड़ी शक्ति है, बड़ी उनमें ताकत है। परंतु वो मालूम उसी को होती है जो ठीक तरह से पालन करते हैं, उनको मालूम होता है प्रत्यक्ष। ऐसे जैसे भोजन करने से भूख मिटती है, जल पीने से जैसे प्यास शांत होती है, गर्मी होने में हवा लेने से एक आराम मालूम देता है, ठंडी में जैसे कपड़ा ओढ़ने से एक आराम मिलता है, इसी तरह से ही शास्त्र की विधि के अनुसार श्रद्धा भक्ति पूर्वक करने से आनंद मिलता है। माता पिता की सेवा करे सरलता से और शास्त्र की आज्ञा मान करके, तो खुद को शांति मालूम देगी प्रत्यक्ष में। अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार भाई और बहन अपने कर्तव्य का ठीक पालन करे तो उनको उससे सुख होता है, शांति मिलती है, तपोबल बढ़ता है, अपने सब तरह से शक्ति आती है, ये उनको मालूम देता है, अनुभव होता है इन बातों का। जैसे जल पिए तृषा, जल पीने से तृषा मिटती है, इस तरह से उनके भीतर में तपत है, अशांति है, दुख है, संताप है, जलन है, चिंता है, उद्वेग है, भय है, हलचल है, ये शांत होते हैं। जहाँ जहाँ धर्म का पालन करेगा उनके लाभ होगा ही, एक नियम है, ये कभी फैल नहीं होता। आज
दुनिया दुख क्यों पा रही है कि अपना कर्तव्य का त्याग कर दिया। ब्राह्मणों ने अपने ब्राह्मण कर्मों का छोड़ दिया, क्षत्रियों ने क्षात्र धर्म, वैश्यों ने वैश्य धर्म, शूद्रों ने शूद्र धर्म, भाइयों ने अपने पुरुषों का धर्म, स्त्रियों ने स्त्रियों का धर्म, अपना खास कर्तव्य छोड़ दिया है। केवल दो चीजें ऊपर लगे हुए हैं, एक रुपया संग्रह करना और एक सुख भोगना। कितनी दिलचस्प बात है। दो में भोगेश्वरीय प्रसुप्ता नाम तया व्यवसाय बुद्धि समाधो न विधि। दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में भगवान बताते हैं भोग भोगने में और संग्रह करने में जो रात दिन लगे हैं वो तत्व को जान नहीं सकते, परमात्मा की प्राप्ति के लिए निश्चय नहीं कर सकते, उनकी व्यवसाय की बुद्धि नहीं हो सकती। नहीं तो इस बुद्धि में जो निश्चय कर लिया इसमें बड़ी भारी विलक्षण शक्ति है। रहते न प्रभु चित्त चूक किए की कर तो स्रोत सौवार ये की। पाप बन गए वो भगवान की इतने याद नहीं रहते जितना उसने विचार कर लिया है हृदय में ठोस गया, अब अपना ऐसा करेंगे, आचार भक्ति करेंगे, इस भाव का भगवान पर बड़ा असर पड़ता है। गीता में आया है अभिचेत सुदुराचारो सांगोपांग दुराचारी है, पाप आचरण करने वाला है। भजते भजते माम अनन्य भाग न अन्यम भजते, केवल भगवान के एक निष्ठ होकर भजन करता है तो सुदुराचार सांगोपांग दुराचारी, जिसके दुराचार कोई कम नहीं रहा है, ऐसा दुराचारी भी भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भाग से भगवान का भजन करता है तो भगवान के साधु रे वो संबंधव्य, उसको साधु ही मानना चाहिए। क्यों माने महाराज? आप कहते हो कि सुदुराचार है, पापी है, उसको साधु कैसे माने? तो भगवान ने कहा सम्यक व्यवस्था हुई से निश्चय पक्का कर दिया अब मैं भजन करूंगा। अनंत जन्मों के पाप जो फल जाने के लिए उन्मुख है, पशु पक्षी आदि जोड़ी में ले जाने वाले, नरकों में ले जाने वाले पाप है, दुर्गति करने वाले पाप है, पर उसे निश्चय करेगा भजन करूंगा तो वे सब पाप स्थगित हो जाते कि चुप रहो भाई, अब कुछ नहीं, अब ये फल नहीं मिलेगा, अब ये अपना पाप दूर करेगा, भगवत भजन करेगा। ऐसा पक्का होते ही 84 लाख जोड़ी और नरक सब रुक जाते हैं। उसकी शक्ति नहीं है कि नरकों में ले जा सके, 84 लाख जोड़ी में ले जा सके, उन पापों में ताकत नहीं। क्यों? उन्हें सम्यक दुरुस्त हो इसे निश्चय ऐसा पक्का कर दिया तो भजन स्मरण करना है, अपने परमात्मा की प्राप्ति करना है, अपना कल्याण करना है, ऐसा जिसका पक्का भाव है तो कितनी विचित्रता है, स्वाभाविक ही। तो भाइयों बहनों एक निश्चय करो पक्का। आज हम धर्म का पालन करते हैं, नित्य नियम का पालन करते हैं अपना ठीक तरह से, परंतु वक्त पर विचलित हो जाते हैं, अपने नियम पर, अपने विचार पर, सिद्धांत पर पक्के नहीं रहते, ढीले हो जाते। ऐसा नहीं, जिद करके पकड़ना नहीं है, नियम में शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार बिल्कुल पक्का रहना है। ऐसे करो निष्ठा, एक निष्ठ, एक भगवान की निष्ठा है तो भगवान की प्राप्ति करना है भाई। दुनिया में सुख आवे दुख आवे, शुभ अनुकूलता निंदन तो नीति निपुणा यदि वास्तु बंधु, बड़े नीति निपुण पुरुष से निंदा करें तो निंदा करेंगे, हम निंदा के लायक काम नहीं करेंगे। पाप जैसे पाप होता है, दोष होता है, निंदा होती है, ऐसा काम नहीं करेंगे। और निंदा करे लोग हमारे में दोष है ही नहीं, और हमारा दोष क्या है दूसरा कि इनमें ये अवगुण है, ये अवगुण है, हमारे में अवगुण है नहीं, न होता हुए हमारा दोष आरोपण करे तो बड़ा बुरा लगता है। लोग कहते हैं कि ये झूठा क्यों कहते हैं, मैंने ये गलत कसूर किया नहीं, मैं ऐसा गलती करता ही नहीं हूँ, फिर मैं गलती कहते हैं। तो झूठा दोष आरोपण से आपका नुकसान नहीं होगा, झूठा दोष आरोपण से लाभ होता है। इसका पता नहीं है किस समय में कौन सा अवगुण हुआ है, हम जानते नहीं है। एक हमने कहानी सुनी है, एक बीती हुई घटना किसी ने सुनाई थी, मैं पूरा जानता नहीं हूँ, तो उन्होंने एक घटना सुनाई थी। एक दिन एक भाई रात्रि को धूप शंका लिए बाहर निकला,
रात थी, आधी अंधेरा था, सब सोए हुए थे। बाहर निकला तो ये पहरा लगने वाले हैं ना, जो गश्त लगाते हैं, शहर में घूमते हैं फिरते हैं, इनमें गश्त लगाने वाले एक आदमी, सामने एक सोनार का घर था, उस सोनार के घर में वो गया और उसने एक बक्सा उठा लाया। तो वो लोग शंका के गया, उसने देख लिया, उसने कहा कैसे रहा है, कि तू चुप रहे, हल्ला मत कर, थोड़ा तेरा थोड़ा मेरा अपने कर रहेंगे, ठीक रहेगा। उसने कहा कि मैं बेईमान थोड़ा ही हूँ, मैं चोरी थोड़ी करता हूँ, मैं नहीं लूंगा। समझ गए ना? उस पहरे देने वाला, जो पहरा लगाने वाला है, उसने ही वहां से बक्सा चुरा करके ऊपर को आया, तो उसने पकड़ लिया कि कैसे ले जाता है तुम, कहते तुम हल्ला मत कर, नहीं तो फंस जाएगा, मुझे तेरे के कैसे, मैं बेईमान थोड़ा ही, मैं क्यों ले लूंगा। नहीं माना, नहीं माना तो उसका हाथ सिपाही ने पकड़ लिया और सीटी बजा दी। दौड़ भागे लोग, कहते इस घर में से ये सोना लेकर आया, ये बक्सा लेकर आया है, वहां से पकड़ लिया ठीक तरह से। अब प्रत्येक समय पहरा लगाने वाला आदमी पकड़ता है तो कौन ना कैसा, ये रहा घर में जाकर देखे तो सुनार की कत्ल कर दी। सोना था बक्से में, उसके बाद उसको कत्ल नाश करके मार करके वो ले लिया। अब तो मेरा बड़ा संगीन मुकदमा हो गया आप, अभी तो कोई बात नहीं, गवाह की जरूरत नहीं, ले जाकर हाथ में अर्जी कर दिया, पकड़ा दिया, रात से ये खून किया, इस आदमी को मार दिया इसने, वो मरा पड़ा, लाश पड़ी है, सिद्ध हो गया, अब पकड़ा दिया गया। अब वो करी भाई मैंने चोरी की नहीं, मैंने कोई पाप किया नहीं, मैं घर पर भी नहीं गया, मैं तो बाहर गरीब में जाकर गए। अब कौन सुने मरा, मुकदमा चला उस पर, कहते मुकदमा चला तो हाकिम के सामने गया तो वो बोला कि परमात्मा के यहाँ न्याय नहीं है, को करे अपराध को भाव फल भोग यही हो गए, मैंने कहीं किया नहीं। तो वो जज था, उसके मन में आया कि ये बोलता है हृदय की आवाज, ये दोषी नहीं है, कारण क्या है इसमें। तो खोज के लिए उसको एकांत बुलाया, बुला करके पूछा कि बात क्या है। तो उसने कहा बात घटना तो ऐसा घटी है, अब पकड़ा गया मैं, अब उसमें पहरे वाले ने पकड़ लिया, अब तो सीधी बात है, साहब ने पकड़ लिया, कत्ल हो गई, सोना के बक्सा में सोना भरा हुआ, सच्ची बात, हमारा इसमें कुछ क्या करे, कोई गवाह भी क्या देगा। जज ने फैसला लिख दिया, फांसी का हुक्म, कि अमुदन को फांसी दी जाए। तो वो बड़ा आश्चर्य कर, दुख इतना नहीं हुआ तो आश्चर्य हुआ, देखो पाप कौन करता है, दंड कौन भोगता है। जज ने सब बात उसको एकांत में है इस बात सुन ली। अब सुनने के बाद सुबह हुआ तो सुबह के समय एक सिपाही को, जो कि वो चोरी करने वाला था, एक वो जो पकड़ गया कैद में था, दोनों को भेजा कि वो वहां से एक खबर आई है कि रात किसी ने कत्ल कर दी, एक मनुष्य को मार दिया, तो तुम दोनों जाकर उठा लाओ उसको। तो वो गए दोनों, खाट पर खाट, रथ पथ लोग खून से पड़ा हुआ, मुर्दा है इसमें। तो उन्होंने वो देखा नहीं, उठा लिया, उठाकर चले तो अब एकांत मिला, क्योंकि वो उसके थाल से ले लिया और वहां थाने तक पहुंचने में बीच में कुछ सुनसान थी। तो वो सिपाही बोला, देख मैंने तेरे को समझाया ठीक तरह से, तो मान ला, अगर मान जाता तो ये दशा क्यों होती, धन मिलता मौज करता, और नहीं तो तेरे पर दुर्घटना देगा, मैं तो बेदा के बच गया, अब फांसी तेरे को होगी, फांसी का हुक्म हो गया, तुम मरेगा। तो उसने कहा भाई अब जरूर चलो, मैंने पाप किया नहीं तो मैं कैसे स्वीकार कर लूं, तेरे लोभ में आकर मैं ऐसे कैसे कर लूं। ऐसे उन दोनों की बातें हो रही है। ऊपर वो मुर्दा सजाया हुआ है ना, वो देख रहा है कि सिपाही ये बोला, कैदी ये बोला, सिपाही ये बोला, कैदी ये बोला, सब लिख रहे हैं। जाके नीचे खाट रखे, अच्छा तो बैठ गया वो। अब सिपाही तो घबरा गया, बड़ी मुश्किल हो गई, अब तो मेरी गवाह हो गई यहाँ पर।
दोनों को दिया गया। फिर अंत में विचार हुआ कि बात क्या है, तो कभी फांसी तो होगी ही, हुक्म हो गया और उसके लिए भी होगी, और जो सिपाही पहले उसको भी हो गई। अब उसने जज ने बुलाया उसको कि तू सच्ची बात बता, तेरे हाथ से कोई हत्या हुई है क्या? तब उसने कहा कि कई वर्ष पहले एक कोई गुंडा मेरे घर आया करता था और रात्रि में मैंने मार करके पीछे नदी में फेंक दिया, कि तेरे तो होगी उसने ये सजा, तो इसकी होगी इस बार की सजा। तो अनजान पड़े में बिल्कुल अन्याय नहीं होता, न्याय होता, पता नहीं है किस समय में किया हुआ पाप है, तो उस समय में किया हुआ पाप का तेरे दंड होगा। तो भाई अपने क्या जा रहे हैं उसी